नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपके जो भ्रमर गीत सूरदास जी द्वारा रचित तो उसके प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर हुए हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु दिखाएंगे आपको क्या है, तो आप उनसे उत्तर लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव जी को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग करती हैं। गोपियाँ तो कहती हैं कि तुम्हारे भाग्य की कैसी विडंबना है कि श्री कृष्ण जी के निकट रहते हुए भी तुम प्रेम से वंचित रहे। ठीक है, विडंबना, आयरनी। तो श्री कृष्ण जी के निकट रहकर भी उनके प्रति अनुराग नहीं हुआ, प्यार नहीं हुआ। वह तुम जैसा ही भाग्यवान हो सकता है। अर्थात ये कटाक्ष था। उन्होंने ताना मारा, उल्हाना मारा, तो व्यंग्य किया। इस तरह गोपियाँ जी उनको भाग्यवान कहकर यही व्यंग्य करती हैं कि उनसे बढ़कर, उद्धव जी से बढ़कर बड़ा दुर्भाग्यशाली या दुर्भाग्य और किसका हो सकता है। ठीक है बच्चों, कई बार हम टॉन्ट मारते हैं ना, टॉन्ट मारना ये वो चीज़ है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव जी के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। तो उद्धव जी के व्यवहार की पहली तुलना जो थी वो कमल पत्र से की गई। कमल पत्र अर्थात जो कमल का फूल होता है, ठीक है, जो बाहर को होता है, तो वो पानी में रहता हुआ भी गीला नहीं होता। और उद्धव जी की दूसरी तुलना तेल से युक्त घड़े से की गई। ठीक है, अगर उसे जल में डुबो दिया जाए तो वो पानी से नहीं भीगता। आपको पता ही, अगर विज्ञान पढ़ा है, मिसिबल इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है बच्चों, तो इन दो चीज़ों से तुलना की गई। तो गोपियों जी ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव जी को उल्हाने दिए। ठीक है, ताने दिए, टोंट मारे। तो बच्चों गोपियाँ जी उद्धव जी को निम्नलिखित ये उदाहरण जो हैं उल्हाने वो दिए हैं। तो वो कहती हैं कि हम गोपियाँ तुम्हारी तरह उस कमल पत्र और तेल की मटकी नहीं है जो कृष्ण जी के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूती रही। ठीक है, हम तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं हैं कि जो समीप बहती हुई प्रेम नदी का स्पर्श तक भी ना करें। ठीक है बच्चों, तो साथ ही वो कहती हैं कि जो तुम्हारे योग संदेश हैं वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। ये योग संदेश हमारे लिए कड़वी ककड़ी की तरह है, व्याधि के समान प्रतीत हो रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। और अंतिम बात वो कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण जी को मन, वचन और कर्म से हारिल की लकड़ी की तरह जकड़ कर रखा है। तो कहने का मतलब, हारिल वो पक्षी की बात हुई थी ना, जो हमेशा अपने पाँव में लकड़ी रखता है। इनके लिए श्री कृष्ण जी भी वो लकड़ी के समान है, क्योंकि उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि उद्धव जी द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों जी की विरहागिनी में घी का काम कैसे किया। विरहागिनी, विरह और अग्नि, मतलब जो वो बिछड़ी हुई थी श्री कृष्ण जी से, उसकी जो आग थी उसमें घी जैसा काम कैसे किया। तो बच्चों गोपियाँ श्री कृष्ण जी के चले जाने के बाद उनसे अपने मन की प्रेम भावना प्रकट न कर सकी। ठीक है, इस कारण वो विरह अग्नि में पहले से दग्ध हो रही थी, दुखी थी, तड़प रही थी। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण जी लौट कर आएंगे, किंतु वे नहीं आए। इसीलिए तो उन्होंने समय निकाला। परंतु जब उनका योग संदेश उद्धव जी द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ तो उनकी जो विरहाग्नि थी और तीव्रतर हो गई। क्यों? श्री कृष्ण जी नहीं आए। तो इस तरह योग संदेश के ने विरहाग्नि में घी का काम किया। जो उनकी आग थी विरह की, उसमें और घी डाल दिया कि वो आग भड़क गई, तड़प की। बच्चों अगला प्रश्न है, मर्यादा न रही, इसके माध्यम से गोपियाँ जी कौन सी मर्यादा न रहने की बात की कर रही हैं या की जा रही है। तो बच्चों गोपियाँ कह रही थी कि श्री कृष्ण जी के प्रति जो उनका प्रेम था और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके प्रेम की मर्यादा का निर्वाह श्री कृष्ण जी भी वैसा ही करेंगे जैसा उनका है। ठीक है, जो मर्यादा थी प्रेम की, उसका निर्वाह, जो पालन श्री कृष्ण जी की ओर से भी वैसा ही होगा जैसा उनका है। तो इसके विपरीत कृष्ण जी ने योग संदेश भेजकर स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। ठीक है,
क्योंकि गोपियों जी का मानना था कि उन्होंने प्रेम किया तो उसका उत्तर भी प्रेम होना चाहिए। तो जिसके लिए गोपियों जी ने अपनी सारी मर्यादाएं छोड़ दी और कहा कठोर भाषा में कि उसी ने, श्री कृष्ण जी ने, प्रेम मर्यादा का पालन नहीं किया, धिक्कार है। तो ये उन्होंने जो प्रेम में जो गुस्सा होता है वो जाहिर किया। आगे बच्चों छठा प्रश्न है, कृष्ण जी के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों जी ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। अनन्य प्रेम जो जिसका कोई मूल्य ही ना हो, बहुत बियॉन्ड द मूल्य, ना खत्म होने वाला। तो बच्चों गोपियों जी ने श्री कृष्ण जी के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहा कि हमारा अर्थात उनका श्री कृष्ण जी के जो प्रति स्नेह बंधन था वो गुड़ से चिपटी हुई चींटियों के समान है। श्री कृष्ण जी उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हम गोपियाँ मन, कर्म, वचन सभी प्रकार से कृष्ण जी के प्रति समर्पित हैं। हम सोते जागते दिन रात उन्हीं का स्मरण करते हैं। हमें योग संदेश जो है वो तो कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत हो रहा है। हम योग संदेश नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी का प्रेम चाहती हैं। तो ये उनका मानना था बच्चों। प्यार है और प्यार के आगे जो एक निश्चल प्यार था उनका, ये स्पष्ट हो रहा है। आगे बच्चों सातवां प्रश्न है, गोपियों जी ने उद्धव जी से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। याद है चक्री शब्द पढ़ा था। तो गोपियों जी ने योग शिक्षा के बारे में परामर्श देते हुए कहा कि उद्धव जी ये योग संदेश ऐसे लोगों को दे या ऐसी शिक्षा उन लोगों को देना उचित है जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है। चक्री एक तो चाहे हम दीपावली में चलाते हैं तो चक्र घूमता है ना, तो अस्थिर है, टिका नहीं है। जिनके चित्त में चंचलता होती है, चित्त का मतलब हृदय, चंचल जो टिकाऊ ना हो, और जिनका कृष्ण जी के प्रति जो स्नेह बंधन है वो अटूट ना हो, जो विश्वास है वो ढीला हो, तो ऐसे लोगों को योग संदेश की आवश्यकता है। हम तो श्री कृष्ण जी के प्रेम के प्रति कटिबद्ध हैं। बच्चों अगला प्रश्न, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों जी का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। आप समझ सकते हैं, अभी थोड़ा उत्तर पड़ा, इसका भी लगभग वही और वो थोड़ा विस्तार होगा। तो बच्चों प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों जी का दृष्टिकोण स्पष्ट है। सर्वप्रथम तो कि प्रेमासक्त और स्नेह बंधन में बंधे हृदय पर अन्य किसी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे वे उपदेश अपने ही प्रिय द्वारा क्यों ना भेजा गया हो। यही कारण था कि अपने ही प्रिय श्री कृष्ण जी द्वारा भेजा गया योग संदेश उनको प्रभावित नहीं कर सका। तो कहने का मतलब उनके लिए वो योग संदेश कड़वी ककड़ी था। उनका दृष्टिकोण क्या था, विजन क्या था इस संदेश को लेकर, कि वो तो प्यार में पागल थी श्री कृष्ण जी के। तो उन्हें इन योग वगैरह से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका मन टिका हुआ था। वो तो सिर्फ श्री कृष्ण जी को चाहती थी। ठीक है बच्चों, तो चाहे श्री कृष्ण जी ने कहा योग संदेश योग करें, परंतु उन्हें तो श्री कृष्ण जी चाहिए थे। इसलिए अपना प्रिय भी अगर वो संदेश भेजता है तो वो अमान्य है। अगला प्रश्न है बच्चों कि गोपियों जी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ये तो आपको पता ही है, प्रजा की सेवा। तो बच्चों गोपियां अपनी राजनीतिक प्रबुद्धता जो उनकी बुद्धि है कि राजनीति के बारे में क्या जानती, उसका परिचय देते हुए वो कहती हैं कि राजा का धर्म बताती हैं उद्धव जी को कि राजा का कर्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, अपनी प्रजा को संत्रस्त ना करे, दुखी ना करे, उन्हें तड़पाए ना, अपितु बल्कि जनता को, प्रजा को, उन्हें अन्याय से मुक्ति दिलाए और उनकी भलाई के लिए सोचे। तो यहाँ पर गोपियाँ जी कह रही हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रेम किया, वो राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, तो मर्यादा में रहते हुए हमारे प्रेम का उत्तर प्रेम में दें। अगला प्रश्न है, गोपियों जी को श्री कृष्ण जी में ऐसे कौन से परिवर्तन, बदलाव दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने के लिए कहती हैं। तो बच्चों श्री कृष्ण जी द्वारा प्रेषित योग संदेश, प्रेषित अर्थात भेजा गया योग संदेश को उद्धव जी से सुनकर सर्वप्रथम तो गोपियाँ जी अवाक रह जाती हैं, हैरान हो जाती हैं। और दूसरी बात उनके मन में आती है, उन्हें लगा
कि श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने के बाद उनकी सोच में बदलाव आ गया है, सोच में परिवर्तन आ गया है। तो वे प्रेम के प्रतिदान के बदले, अब श्री कृष्ण जी प्रेम के प्रतिदान के बदले उन्हें योग संदेश देने लगे हैं। श्री कृष्ण जी पहले जैसे ना रहकर अब एक कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं। आप समझते हैं राजनीति, है ना? तो ये उनका कहना था कि अब वो राजनीतिज्ञ बन गए हैं जो छल प्रपंच का सहारा ले रहे हैं। तो राजधर्म की उपेक्षा अर्थात अवॉइड कर अनीति पर, गलत रास्ते पर उतर आए हैं। तो इन सभी परिवर्तनों को देखकर वे अपना मन वापस पाने की बात कहती हैं। तो ये उनका प्रेम में जो डूबा दिल था उसका गुस्सा था कि श्री कृष्ण जी कैसे हो गए हैं, प्रेम का जवाब प्रेम ना देकर योग संदेश दे रहे हैं, इसलिए उन्हें गुस्सा था। वो चाहती थी कि श्री कृष्ण जी से अपना हृदय वापस ले लें। अगला प्रश्न है बच्चों, गोपियों जी ने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव जी को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखें। तो बच्चों, उद्धव जी जैसे ज्ञानी भी गोपियों जी के समक्ष विवश, चुप होने पर विवश हुए। तो उद्धव जी जैसे ज्ञानी जी को भी गोपियों जी की वाक्पटुता ने चुप रहने के लिए विवश कर दिया और वे गोपियों के वाक चातुर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। तो इसलिए उनकी विशेषताएं मैंने लिखता है, मुख्यतः 3 है। गोपियों की भाषा की स्पष्टता, व्यंग्यात्मकता और सहृदयता। तो अगर ये गोपियों जी की भाषा है, वही सूरदास जी की भी भाषा मानी जा सकती है। तो पहली बात करते हैं स्पष्टता। तो गोपियाँ अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट कह देती हैं। उद्धव जी के द्वारा बताए गए योग संदेश को वो निसंकोच, बिना संकोच कड़वी ककड़ी कह देती हैं, डरती नहीं है। ठीक है। दूसरा व्यंग्यात्मकता, वो व्यंग्य में प्रवीण हैं, परफेक्ट हैं। उद्धव जी की जो भाग्यहीनता है उसको वो भाग्यवान कहकर उन पर व्यंग करती हैं, टोंट कसती हैं और उन्हें कहती हैं कि तुमसे बड़ा भाग्यवान और कौन होगा जो कृष्ण जी के समीप रहकर भी अनुराग से वंचित रहे। कहने का मतलब, जब हम कई बार सोचते हैं ना कि जिनकी बेकरी की या चॉकलेट वगैरह की दुकान है, चॉकलेट क्यों नहीं खाते, तो यही व्यंग्य है। आगे सहृदयता, मतलब एक अच्छा दिल। तो उनकी सहृदयता उनकी बातों से स्पष्ट झलकती है। ये पता लगता है वे कितनी भावुक हैं। इसका भान, इसका ज्ञान तब होता है जब वे गदगद होकर, भावनाओं में भरकर यह कहती हैं कि हम प्रेम भावना श्री कृष्ण जी के समक्ष प्रकट ना कर सके, इसलिए हमें बेचैनी, हम मिलना चाहते हैं। इस तरह उनका वाक चातुर्य अनुपम है, अद्भुत है, बहुत प्यारा है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं। भाषा कैसी है, अलंकार, रस क्या है? तो बच्चों, सूरदास जी का जो भ्रमर गीत जिन विशेषताओं के आधार पर अप्रतिम अद्भुत बन पड़ा है वो इस प्रकार है। तो सर्वप्रथम सूरदास जी के भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का विरोध और सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। अर्थात बच्चों, निर्गुण का मतलब होता है बिना गुणों के, अर्थात बिना आकार के। मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण जी की बात हुई है ना। ठीक है। तो जो दिख रहे हैं ईश्वर, उनकी सराहना की गई है, जो नहीं दिख रहे उनका विरोध है। अर्थात 2 ही तरह के, मतलब ये धाराएं चलती हैं। ठीक है, भक्ति रस में, जो एक सगुण ईश्वर को मानती हैं और एक निर्गुण को मानती हैं, क्योंकि जो ईश्वर दिखता नहीं वो निर्गुण, जो दिखते हैं वो सगुण। दूसरा, जो वियोग श्रृंगार है उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है बच्चों, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। तो ये मिलन जो रस है, वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण है। और गोपियों की जो स्पष्टता है, वाक्पटुता है, मैंने शायद पहले वाक्पटुता बोला होगा, वाक्पटुता, सहृदयता और व्यंग्यात्मकता, ये सब सराहनीय है और यही कवि जी की भी भाषा है। और दूसरा, एकनिष्ठ प्रेम का दर्शन है इस काव्य में कि सिर्फ श्री कृष्ण जी को वो चाहती हैं। तो गोपियों जी की जो वाक चातुर्य है वो उद्धव जी को भी मौन कर देता है। तो ये भी अद्भुत है। तो यही पराकाष्ठा है इस भ्रमर गीत की भी। और साथ ही आदर्श प्रेम की जो है इस भ्रमर गीत में पराकाष्ठा हमारे सामने प्रकट हुई है। एक अद्भुत प्रेम और साथ ही जो योग जिसको महान माना जाता है उससे पलायन किया गया है। अर्थात योग का पलायन है कि योग से दूर रहो, क्योंकि जब ईश्वर से प्रेम कर लिया तो योग की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि योग भी तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और अंत में स्नेह सिक्त,
जो प्यार में भरी हुई गोपियां हैं, उनका जो उपालंब टोंट मारना उलाना देना वो अनूठा है। ठीक है, वियोग श्रृंगार के साथ यहाँ पर कहीं कहीं जो ये प्रेम का ही एक रूप है वियोग श्रृंगार, और दूसरा भक्ति रस भी है बच्चों। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। किसी भी तरह की दुविधा हो हमेशा आप प्रश्न पूछने के लिए तैयार रहा करें, घबराए मत। ठीक है, हम आपकी इस प्रकार की सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं। धन्यवाद।